नमस्कार। हिंदी लिटरेचर यूट्यूब क्लास में आप सभी का स्वागत। मैं डॉक्टर जसराज शर्मा। हम सूरदास पढ़ रहे हैं और सूरदास का जो भ्रमर गीत से संबंधित जो पद हैं वो हम पढ़ रहे हैं, जिसमें गोपिकाएं उद्धव को खरी खोटी सुना रही हैं और वो कह रही हैं कि हे उद्धव, आपका जो ये निर्गुण ज्ञान का जो व्यापार है वो यहाँ ब्रज में चलने वाला नहीं है। लेते हैं हम पद है, जोग जोग ठगोरी न बिकही, यह व्यापार तिहारो उद्धव, ऐसो ही फिरी जई। गोपिकाएं उद्धव को कह रही है कि उद्धव, आप यहाँ जो ये निर्गुण ज्ञान का जो व्यापार करने आए हो ब्रज में, ये यहाँ पर आपका चलने वाला नहीं है। जोग ठगोरी, ये जो निर्गुण योग साधना का जो ये ठग विद्या है आपकी, ठगोरी मैंने ठगने का कार्य, तो ये निर्गुण जो योग साधना है, इस योग साधना का जो ये ठगने का जो कार्य है आपका, योग साधना के द्वारा आपको जो ठगते हो, ये जो तुम्हारा ठगने का जो व्यापार है वो ब्रज न बिकई, वो ये आपका जो निर्गुण जो ये योग साधना यहाँ ब्रज के अंदर नहीं बिकेगी। यह व्यापार तिहारो उद्धव, हे उद्धव, ये तुम्हारा व्यापार जो है वो ब्रज में नहीं चलेगा, नहीं बिकेगा। ये व्यापार तिहारो उद्धव, ऐसो ही फिरी जाई, ये तो तुम्हारा व्यापार है उद्धव, वो यहाँ नहीं चलना है और आपको ऐसे ही फ्री हुई मैंने लौटना, आपको ऐसे ही यहाँ से लौटना पड़ेगा। मतलब आप बिना कोई व्यापार किए यहाँ से लौटोगे, क्योंकि आपका ये जो योग साधना का जो आपका ये जो ठगने की जो विद्या है वो यहाँ पर नहीं बिकेगी। आप ही ले आए हो मधुकर, मधुकर मैंने जैसा कि कहा कि मधुकर भ्रमर को कहते हैं, भंवरे को। और पहले क्या होता था कि पहले की जो स्त्रियां थी वो पर पुरुष से कभी बात नहीं करती थी, है ना, और वो कृष्ण को अपना आराध्य मानती थी गोपिकाएं। तो अब वो उद्धव को कुछ कहना भी चाहती है, तो जब वो उद्धव को कुछ कहना चाहती है तो उसमें फिर उद्धव को सीधे तो वो कह नहीं सकती, तो वो भ्रमर को बहाना बना करके, भ्रमर को माध्यम बना करके वो उद्धव को कह रही है। तो वो कह रही है, आपे ले आए हो मधुकर ताके उर्न समय ही, हे उद्धव, आप जो ये ले आए हो, आप जो यह निर्गुण ज्ञान यहाँ लेकर के आए हो, ए भ्रमर, ये जो है, ये आपका जो निर्गुण ज्ञान है वो हमारे मैंने हृदय, मन है ना, हमारे हृदय में ये जो है समाने वाला नहीं है, अर्थात हमारा मन इसको पसंद नहीं करता है। फिर वो कह रही है, बहुत अच्छा यहाँ सूरदास जी ने दृष्टांत दिए हैं, बहुत ही सरल और सहज दृष्टांत दिए हैं। उनकी जो है सूक्ष्म दृष्टि को आप देखिए, कितने एक सामान्य दृष्टांत के द्वारा वो गोपिकाओं की जो बात है, उनकी जो भावना है उसको व्यक्त कर रहे हैं गोपिकाओं के शब्दों में कि हे उद्धव, दांक छाड़ी, मीठी दाक होती है, छाड़ी मैंने छोड़ना, दांक छाड़ी के कटुक निंबोरी को अपने मुख खेई। हे उद्धव, तुम ही बताओ कि भला ऐसा कौन है जो इस जो कृष्ण भक्ति रूपी जो मधुर दाक है उसको छोड़ करके तुम्हारी ये निर्गुण योग साधना रूपी, निर्गुण ज्ञान रूपी जो कड़वी निंबोड़ी है, जो ये कटुक निंबोरी, जो ज्ञान साधना रूपी ये कड़वी निंबोली है, इसको जो है कौन अपने मुख में खाएगा, अर्थात कोई नहीं खाएगा। यहाँ पर जो है कृष्ण भक्ति को दाग कहा गया है, मधुर मीठी दाग, और जो निर्गुण ज्ञान साधना है उसको जो है कड़वी निंबोली कहा गया है ना। उसी प्रकार से और कहती है कि मूरी के पातन के कहना मैंने बदले में विनिमय करना है ना, मूली के पातन के कहना को मुक्ताहल देई, कि हे उद्धव, यह तुम्हारे मूली के पत्तों के बदले में भला मोती तुम्हें कौन देगा। यानी वो यहाँ पर
उद्धव का जो निर्गुण ज्ञान है उसको क्या कह रही है, मूली के पत्ते के जैसा मान रही है ना, इतना वो मतलब बेकीमती है, कोई इसका कोई महत्व नहीं है। और वो जो उनकी जो कृष्ण भक्ति है, यानी कृष्ण के प्रति जो उनका अटूट प्रेम है, भक्ति है, उसको वो क्या क्या नाम दे रही है, मोती कह रही है, मोती से संबोधित कर रही है ना, मोती के तुल्य मान रही है। तो हे उद्धव, तुम्हारे ये जो है मूली के पत्तों रूपी जो ये तुम्हारा निर्गुण ज्ञान है, इसके बदले में या इसके विनिमय में जो है भला अपने कृष्ण भक्ति रूपी मोती को कौन देगा, अर्थात कोई भी तुम्हें ये सौदा तुम्हारे साथ में कोई भी नहीं करने वाला है। अंत में सूरदास जी कहते हैं कि सूरदास प्रभु गुण ही छाड़ी के को निर्गुण निर्भयी। अंत में सूरदास जी कहते हैं कि गोपिकाएं उद्धव को समझाती हुई कह रही है कि हे उद्धव, कहने का भाव ये है हमारा कि तुम्हारे इस निर्गुण ज्ञान को, यानी कि हे उद्धव, भला हमारे प्रभु के प्रति जो हमारी ये सगुण भक्ति है, इसको छोड़ करके कौन ऐसा है जो तुम्हारे इस निर्गुण ज्ञान का निर्वहन करेगा। निर्वही, ब ब्रज में क्या होता है कि वह का ब हो जाता है, ठीक है ना। तो निर्वही मैंने निर्वहन करना, तुम्हारे निर्गुण का निर्वहन कौन करेगा, किसके बदले में, हमारे जो प्रभु, जो सगुण प्रभु है, अर्थात जो सगुण कृष्ण है, उनकी भक्ति को छोड़ करके तुम्हारा ये जो निर्गुण ज्ञान है, इसको भला कौन इसका निर्वहन करेगा, अर्थात कोई नहीं करने वाला है। तो विशेष बात इसमें यह है कि सूरदास जी ने बहुत ही सरल और सहज ब्रज भाषा में और बहुत ही सरल और सहज दृष्टांत के द्वारा उद्धव को जो है ये कहा है कि हे उद्धव, तुम्हारा जो निर्गुण ज्ञान है वो मूली के पत्ते के समान है, तुम्हारा जो निर्गुण ज्ञान है वह कड़वी नींबोली के समान है, और भला इस दुनिया में तुम ही बताओ कि कौन व्यक्ति ऐसा है जो इस तुम्हारे इस मूली के पत्तों या तुम्हारा जो ये कड़वी नींबोली है, इसके तुल्य जो तुम्हारा ये निर्गुण ज्ञान है, इसको जो है अपना मोती छोड़ करके, सगुण भक्ति रूपी जो मोती है, कृष्ण भक्ति रूपी जो मोती है, उसको छोड़ेगा, या यूं कहें कि कृष्ण भक्ति रूपी जो मधुर दाक है उसको खाना छोड़ करके तुम्हारी इन चीज़ों को ये कौन स्वीकार करेगा, अर्थात कोई नहीं करने वाला है। तो दृष्टांत अलंकार है इसमें, और साथ ही रूपक अलंकार की छटा भी सुशोभित हो रही है, और इसके अलावा गेय पद है ये, और बहुत ही ब्रज भाषा का बहुत ही सुमधुर और सुंदर प्रयोग किया गया है, और भक्ति रस है इसमें। तो उम्मीद करता हूँ कि यह पद आपको समझ में आया होगा। अगले पद के साथ हम फिर अगली कक्षा में मिलेंगे, तब तक आप सभी स्वस्थ रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।